नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। हाईकोर्ट एलडीसी के सभी प्यारे विद्यार्थियों को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज हम आपके बीच में हाईकोर्ट एलडीसी क्लास लेकर आ चुके हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो जीके की रहने वाली है। इस क्लास में मैं आपको जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। अगर आप हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करें और अगर आप चैनल सिक्योरिटी क्लासेस पे सबसे पहली बार विजिट करो तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिक्योरिटी क्लासेस पे आपको हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करवाई जा रही है एकदम शानदार तरीके से। और एग्जाम के आखिरी दिनों में आपको महामैराथन क्लासेस भी मिलेगी। एग्जाम से पहले भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति का रिवीजन भी मिलेगा, करंट अफेयर का रिवीजन भी मिलेगा। तैयारी एकदम शानदार करवाएंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ, टॉपिक वाइज क्लास की पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ, नोट्स वगैरह वो सभी चीजें वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अत्यावश्यक कर लेना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो सिक्योरिटी क्लासेस के नाम से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। काफी सारी बात हो गई है, काफी सारी देर भी हो गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? हमें बताना है। घूमर है, कालबेलिया है, कच्ची घोड़ी है या फिर तेरा ताली? तो इसमें आपका हो जाएगा कालबेलिया, ठीक है। कौन सा है? कालबेलिया। और आपको पता है जो तेरा ताली जो नृत्य है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है? वो आपके रामदेव जी से संबंधित है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, रामदेव जी से संबंधित नृत्य है ये। और जो आपकी यूनेस्को की जो विरासत सूची है उसमें कौन सा शामिल है? उसमें आपका कालबेलिया शामिल है। अगला प्रश्न देखो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हमें बताना है कि किस जिले में है। भरतपुर में है, अजमेर में है, जयपुर में है या फिर कोटा में है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गुरुजी भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। और अगर आपको पूछ ले कि आपका जो मरु उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, वो कहाँ पर है? तो आपको क्या बताना है? जैसलमेर के अंदर है। अगर आपको रणथंभौर पूछ ले उद्यान तो आपको क्या बताना है? रणथंभौर अभयारण्य पूछ ले तब आपको स्वामीनाथपुर बताना है, ठीक है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो तीनों मैंने आपके बताई है ना, ठीक है, जैसे मरु उद्यान हो गया, राष्ट्रीय केवलादेव उद्यान हो गया, रणथंभौर हो गए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है? जैसलमेर झील को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील और एशिया में पहली माना जाता है। यह किस जिले में है? जैसलमेर झील में बताना है किस जिले में है। जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर? तो जैसलमेर आपकी कहाँ पे हो जाएगी? उदयपुर के अंदर हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी? उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है या फिर इसके नाम से जाना जाता है? हमें क्या बताना है कि राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बनास, लुनी, चंबल, माही? तो इसमें आपका हो जाएगा बनास, ठीक है। ये सेकेंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि वन की आशा के रूप में किसे जाना जाता है? तो बनास नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान के किस जिले का नाम द गोल्डन सिटी रखा गया है? आपको प्रश्न में क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले का नाम द गोल्डन सिटी रखा गया है? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द गोल्डन सिटी नाम है वो किसका रखा गया है? वो आपके जैसलमेर का रखा गया है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 84 खंभों की जो छतरी है वो राजस्थान की किस जिले में स्थित है? आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो 84 जो खंभों की छतरी है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, अलवर, जैसलमेर, जयपुर? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी 84 खंभों की छतरी कहाँ पे हो जाएगी? बूंदी के अंदर हो जाएगी गुरुजी। ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि राजस्थान राज्य का गठन दिवस है। राजस्थान राज्य का गठन दिवस बताना है कौन सा है। हाँ, तो देखो गठन दिवस आपका कौन सा हो जाएगा? 5 अक्टूबर है, 17 नवंबर है, 1 नवंबर है या 1 अगस्त है? तो गठन दिवस आपका कौन सा हो जाएगा? 1 नवंबर हो जाएगा, ठीक है, 1 नवंबर। अगर आपको पूछ ले राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तब आप क्या बताओगे? और गठन दिवस आपका कब मनाया जाता है तब आप क्या बताओगे? राजस्थान दिवस पूछे तब तो आपको 30 मार्च बताना है, ठीक है। और गठन दिवस पूछे तो आपको 1 नवंबर बताना है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 1 है, 3 है, 4 है या फिर 2 है? तो टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है?
2। अगला प्रश्न देखो, हाँ डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि मुगल साम्राज्य किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, बताओ भाई। मुगल साम्राज्य है वो किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? 1843, 1818, 1828 या फिर 1819। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सॉरी बी राइट हो जाएगा, यानी 1818 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है कि राजस्थान में उत्तर में कौन सा राज्य है, बताओ भाई। एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन आपका? अच्छा ये रहा, ये रहा, एक सेकेंड, कहाँ पे गया ये क्वेश्चन? हाँ 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में उत्तर में कौन सा राज्य है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर में आपका कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। ठीक है, और पंजाब की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ सबसे कम लगती है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे कम राजस्थान के साथ जो सीमा है, राजस्थान की जो सबसे कम सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है। और सबसे ज्यादा पूछे तो आपको पता है किसकी लगती है? एमपी, मध्य प्रदेश की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आज के जो सारे क्वेश्चन है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे गजब के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या करे, हाँ स्टार लगाने वाले क्वेश्चन है ये, कि राजस्थान का पशु है चिंकारा, बाघ, कैमल, हाथी। अरे राजस्थान का पशु कौन सा हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? अरे गुरुजी 1981 के अंदर मिला। ठीक है, अगर आपको पूछ ले पालतू राजस्थान का जो पालतू राज्य पशु है वो कौन सा है, तब आपको ऊंट बताना है। ठीक है, ऊंट को कब मिला? 2014 के अंदर मिला। अगर आपको पूछ ले पक्षी कौन सा है राजस्थान का राज्य, तो गोडाउन बताना है, गोडावन। गोडाउन को दर्जा कब मिला? 1981 के अंदर मिला। ठीक है, और गोडाउन कौन से उद्यान में पाई जाती है? मरु उद्यान में पाई जाती है, जैसलमेर, जो मरु उद्यान है ना जैसलमेर में, वहां पे गोडाउन पाई जाती है। अगर आपको पूछ ले राज्य पूछ ले तो आप क्या बताओगे? रोहिड़ा। ठीक है, रोहिड़ा को दर्जा कब मिला? 1983 के अंदर। अगर आपको पूछ ले राज्य वृक्ष, तो राज्य वृक्ष का कौन सा हो जाएगा आपका? राज्य वृक्ष आपका कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी। खेजड़ी को दर्जा कब मिला? अरे गुरुजी खेजड़ी को भी 1983 के अंदर मिला। ठीक है, ये सभी बातें ना ये आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या करा है कि राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान किस में स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, कोटा। तो यह आपका हो जाएगा जैसलमेर के अंदर, और जैसलमेर के साथ साथ आपका बाड़मेर में भी है। ठीक है, हाँ अगर आपको पूछ ले राष्ट्रीय मरु उद्यान पाई जाती है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? अगर आपको जैसलमेर के साथ बाड़मेर जिला भी एग्जाम में ऑप्शन में दिखे तो आपको बाड़मेर भी साथ में करना है। ठीक है, हाँ जैसे आपको ऑप्शन में दे दे कि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जैसलमेर, बीकानेर, एक दूसरा ऑप्शन आ जाए जैसलमेर बाड़मेर, तीसरा आ जाए जैसलमेर उदयपुर, चौथा आ जाए जैसलमेर जोधपुर, तो इसमें आपका जैसलमेर बाड़मेर होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है कि कौन सा जिला केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है? कौन से जिले में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है? ऊंट के जो प्रजनन केंद्र पूछे तब तो आपको जोधपुर बताना है। ठीक है, अगर पूछे जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है अगर, ठीक है, वो पूछे तो आपको बीकानेर बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों में याद रखना है भाई। अगला देखो, अगला क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष मैंने आपको बताया था ना कौन सा है? खेजड़ी, बबूल, नीम, मैंगो। तो खेजड़ी हो जाएगा। दर्जा का मिला 1983 के अंदर मिला। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? देखो अभी आप बोलोगे सर जी आप तो एजुकेशन करवा रहे हो, अब मेरी बात पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। देखो अगर आपका एजुकेशन है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपका एजुकेशन गलत हो जाता है ना तो आप कंपटीशन से बाहर हो। क्या हो? बाहर हो। अगर आपका हार्ड क्वेश्चन गलत हो जाता है ना तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कंपटीशन के अंदर हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और रही बात एजुकेशन की, तो आपको पता है वर्तमान में बजट आया है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि एक दो नए जिले भी बन गए हैं। ठीक है, आप ये सोचोगे कि जैसे अपने चूरू से हटकर सुजानगढ़ बन गया, जैसे अपने जयपुर से हटकर कोटपुतली बन गया, और अजमेर से हटकर ब्यावर बन गया, और आप ऐसे सोचोगे। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल में कोई भी जिला नहीं बना है, यहाँ पे आपके अभी तक 33 ही जिले हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे अभी 33 ही जिले हैं। ठीक है, कितने? अभी तक आपके 33 ही जिले हैं। ठीक है, हाँ
और आपको यही बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से कितने स्थान पे है। तो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से आपको पता है कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे है, ठीक है। और 2000 से पहले, सन 2000 से पहले आपका राजस्थान कौन से स्थान पे था, तब तो राजस्थान दूसरे स्थान पे था। लेकिन आपको पता है सन 2000 के अंदर 3 नए राज्य बने थे, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो उसके बाद मध्य प्रदेश आपका 2 नंबर पे चला गया, ठीक है। और पहले मध्य प्रदेश 1 नंबर पे होता था। वर्तमान में देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सबसे पहले पे तो अपना राजस्थान है, ठीक है। 2 नंबर पे अपना, सॉरी 2 नंबर पे मध्य प्रदेश है, और 3 नंबर पे महाराष्ट्र है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 पे राजस्थान, 2 पे मध्य प्रदेश, 3 पे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है, ठीक है, चेतक, उसकी जो कब्र है वो कहाँ पर स्थित है, हमें ये बतानी है। उदयपुर, राजसमंद, गंगानगर, भरतपुर। तो महाराणा प्रताप की घोड़े की जो कब्र है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपकी हो जाएगी राजसमंद के अंदर, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले कि जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसकी कब्र, तो आपको पता है राजसमंद के अंदर है। अगर महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछे तो क्या बताओगे, चेतक बताओगे। अगर हाथी का नाम पूछे तो राम प्रसाद बताओगे, ठीक है। अगर आपको पूछ ले जो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ, ठीक है, उसका मैदान कहाँ पर है, यानी हल्दी घाटी के युद्ध का जो मैदान है वो कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, राजसमंद के अंदर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुजी स्टार लगा लो इस पे, कि मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है। सूट उत्पादन के लिए, सूट उत्पादन के लिए, कच्चा तेल के लिए, संगमरमर के लिए, या फिर खाद तेल के लिए। तो मकराना आपका हो जाएगा संगमरमर के लिए, ठीक है। सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना भाई, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना। अगर आपको पूछ ले मकराना किस जिले में स्थित, अगर आपको पूछ ले तो आप क्या बताओगे, नागौर बताओगे। मकराना कहाँ पे, नागौर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि फाय सागर किस स्थान पर स्थित है। भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। फाय सागर बताना है कहाँ पर है, तो कहाँ पर हो जाएगी गुरुजी, ये आपकी हो जाएगी अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। देखो ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो राजस्थान दिवस मैंने आपको बता दिया कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और राजस्थान गठन दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान पर्यटन टैगलाइन है। तो राजस्थान की जो पर्यटन की जो टैगलाइन है ना, वो क्या है, हमें ये बताना है। एक नया अनुभव है, भारत का अतुल्य राज्य है, आश्चर्य से भरा है, या फिर गॉड्स ओन एंड कंट्री है। बताओ भाई, राजस्थान में पर्यटन की जो टैगलाइन है वो हमें बतानी है क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा बी, भारत का अतुल्य राज्य। टैगलाइन क्या है, भारत का अतुल्य राज्य। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि जो शहर इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए उत्कृष्ट कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो कोटा हो जाएगा भाई। कोटा को आपको पता है शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि किस शहर को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ये देखो नागपुर किसे कहा जाता है भाई, कोटा, टोंक, झालावाड़, भरतपुर। अब देख लेना 90% विद्यार्थी कोटा बताएंगे, कोटा नहीं है इसमें, झालावाड़ होगा इसके अंदर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कर्क रेखा टॉपरिक राजस्थान के, एक सेकेंड, किस जिले से होकर गुजरती है। तो ये आपको पता है कहाँ से गुजरेगी, ये आपकी बांसवाड़ा से गुजरेगी। और कर्क रेखा है वो कौन से दो जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या बताओ भाई कितनी है, 198, 200, 204, 210। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका बी हो जाएगा 200 है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान का सीमेंट निर्माता है। बताओ भाई, राजस्थान का सीमेंट निर्माता है। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये आपका भूगोल की दृष्टि से आ सकता है, ठीक है। हाँ ये पॉलिटिकल का नहीं, ये भूगोल की दृष्टि से ये आपका क्वेश्चन है।
आपको पता है भूगोल की दृष्टि से आपको पूछ ले कि विधानसभा सबसे जो ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है, वो किस क्षेत्र की है, किस क्षेत्र की है, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। हाँ, उसके बाद देखो राजस्थान का सीमेंट का सबसे बड़ा निर्माता है चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, नागौर। तो सीमेंट का आपको पता है निर्माता हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगर आपको पूछ ले कि सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया, तो आप क्या बताओगे? लाखेरी, बूंदी। कहाँ पे खोला गया? लाखेरी, बूंदी के अंदर खोला गया, ठीक है, सीमेंट का प्रथम कारखाना। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? राजस्थान राज्य गठन दिवस ये बता दिया है। राजस्थान में कितने जिले वापस क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ये देखो, ये बताओ भी। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताओ कौन सा है? तो इसमें सही क्रम कौन सा हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा। भैंसरोडगढ़, जवाहर सागर, स्वाई मानसिंह और जमवारागढ़ हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि बंद बोरठा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बंद बोरठा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली। हाँ, देखो आपको पता है भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, इन चार नाम को एक साथ देखकर आपको एक बात याद आ रही है क्या? ये क्या थे? मत्स्य संघ में शामिल रियासतें, ठीक है। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें कौन सी थी? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली थी, ठीक है। और मत्स्य संघ का राजपुर किसे बनाया गया? ये हिस्ट्री से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धौलपुर के शासक को बनाया गया, ठीक है। किस रियासत के शासक को बनाया गया? धौलपुर रियासत के शासक को। और जो बंद बोरठा वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा भरतपुर के अंदर। हाँ, ये ऑप्शन आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि प्राकृतिक स्थलों के नाम बताइए कौन कौन से हैं? तो एक आपका जो 31 नंबर है इसमें आपका सी हो जाएगा, सांबर झील, केवनादे, घना हो जाएगा। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन क्या आपका कि राजस्थान में जैविक उद्यान है वो कहाँ पर स्थापित है? अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में जैविक उद्यान है वो कहाँ पर स्थापित है? तो वो आपकी कहाँ पे हो जाएगी? नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया के अंदर हो जाएगी। नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या करा है कि राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण जो स्थल है वो कौन सा है? बताओ भाई। देखो रणथंभौर आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रणथंभौर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सवाईमाधोपुर के अंदर ये स्थित है और स्थापना शायद 1980 के अंदर हुई, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बी, केवलादा घना है, ठीक है, केवलादे घना। और ये कहाँ पे? ये भरतपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया? राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? नाहरगढ़, शेरगढ़, वन विहार, आक्कल। देखो शेरगढ़ आपको पता है कहाँ पे? 12 केंद्र है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। और प्रथम जो जैविक उद्यान है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वो आपकी कहाँ पर हो जाएगी गुरुजी? वो आपकी हो जाएगी, हाँ बताओ भाई कहाँ पर हो जाएगी? तो देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा सज्जनगढ़, उदयपुर में हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी विकल्प गलत है, ठीक है। सज्जनगढ़ यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो वो आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से असुमेलित बताओ भाई कौन सा है? देखो असुमेलित आपको पता है कौन सा है? यहाँ पे शेरगढ़ 12 सही है, नाहरगढ़, जयपुर भी सही है, बंद बेरठा, उदयपुर, भरतपुर भी सही है, क्योंकि बंद बोरठा अभ्यारण्य ये मैंने आपको बस 2 ही मिनट पहले बताया था, ठीक है। ये भरतपुर में है। और भैंसरोडगढ़ है ये आपका राजसमंद के अंदर नहीं है, ठीक है। भैंसरोडगढ़ आपका राजसमंद के अंदर नहीं है। भैंसरोडगढ़ तो आपका कहाँ पे है गुरुजी? अरे भैंसरोडगढ़ तो आपका चित्तौड़गढ़ जिले में है। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? बताओ भाई। जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी पर्यटन, संवर्धन, बाढ़ नियंत्रण या फिर वृक्षारोपण। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, ये उद्देश्य नहीं है। और जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी पर्यटन, संवर्धन, वृक्षारोपण ये सभी आपके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदारहित, उष्णकटिबंधीय कंटेली, उपोष्णकटिबंधीय सदारहित, शुष्क एवं अर्धशुष्क पर्णपाती। तो कौन सी नहीं पाई जाती है? इसमें आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदारहित, ये आपकी नहीं पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न क्या करा है कि राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? बताओ भाई। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर है, झालावाड़, बूंदी, कोटा है, भरतपुर, अजमेर, जयपुर है। बताओ भाई कौन से है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर है। ठीक है, शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु। ठीक है, वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त जिले कौन कौन से हो जाएंगे? डूंगरपुर हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा और उदयपुर हो जाएगा। अब आपको बताए डूंगरपुर नाम आएगा तो बांसवाड़ा नाम आपको बताए कैसे नहीं आएगा? डूंगरपुर आएगा तो बांसवाड़ा भी आएगा। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नामक की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है वे कौन से हैं? बताओ भाई, खस कहाँ पे उगती है? खस आपकी कहाँ पे हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी गुरुजी भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के अंदर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात भी बताई गई है, थोड़ी सी व्याख्या देख लो आप यहाँ पे। खस एक प्रकार की घास है जो शरबत व इत्र बनाने में प्रयुक्त होती है। खस एक प्रकार की क्या है? घास है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, और ये किसके लिए आपको पूछ लिखा से क्या है? घास है। अब आपको बोलिए इसका जो प्रयोग है वो किस में होता है या ये किस में प्रयुक्त होती है? तो ये शरबत और इत्र बनाने में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है? देखो वनों के अंतर्गत आपको पूछा है कौन सा है, वनों के अंतर्गत किसका है हमें ये बताना है। तो वनों के अंतर्गत आपका किसका होगा? करौली नहीं है, बारा नहीं है, चित्तौड़गढ़ नहीं है। ठीक है, कौन सा होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा उदयपुर। और सबसे कम किसका हो जाएगा? चूरू का हो जाएगा। ठीक है, चूरू का सबसे कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंड के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? बताओ भाई। राजसमंद, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी बी, बांसवाड़ा। अगला देखो, अगला क्या है? शुष्क सागवान के संगन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? बताओ भाई। तो ये आपके किन में मिलेंगे? ये आपके मिल जाएंगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। तो मैंने बताया ना कि बांसवाड़ा नाम आएगा तो डूंगरपुर ये भी आएगा, अगर डूंगरपुर आएगा तो बांसवाड़ा भी आएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? बताओ भाई, वनों का विस्तार कितने पे है? 9.49 पे है, 9.55 पे है, 10.21 पे है या फिर 7.68 पे है? तो वनों का विस्तार आपका गुरुजी कितने पे हो जाएगा? हाँ, 9.55 पे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? देखो माउंट आबू क्षेत्र में आपको पता है किस प्रकार की पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार पाई जाती है। ठीक है, हाँ, माउंट आबू सिरोही के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में सेम समस्या गंभीरता प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान में सेम समस्या से गंभीरता प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, बारा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बी, हनुमानगढ़, गंगानगर है। ठीक है, सेम समस्या से प्रभावित जिले कौन कौन से हो जाएंगे? हनुमानगढ़, गंगानगर। अब आपको पता है हनुमानगढ़ नाम आएगा तो गंगानगर भी अत्यावश्यक आएगा। ठीक है, इन दोनों का भी जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा का कॉम्बिनेशन है उसी प्रकार से हनुमानगढ़ गंगानगर का भी आपका कॉम्बिनेशन है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में है? सुरक्षित वन की है, आरक्षित वन की है, ग्राम वन की है या फिर अवर्गीकृत वन की है? देखो इसमें आपका ए हो जाएगा, सुरक्षित वन की है। ठीक है, 50% से अधिक वन क्षेत्र है ना वो सुरक्षित वन की श्रेणी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान के निम्नलिखित में कौन से दो जिले अधिकतम वन क्षेत्र रखते हैं? अधिकतम वन क्षेत्र है वो कौन से दो जिले रखते हैं हमें ये बताना है। तो अधिकतम आपको पता है कौन से रखते हैं? उदयपुर और बारा रखते हैं। ठीक है, उदयपुर और बारा। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो वही बात है मैंने आपको बता दिया है। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें भी आपका उदयपुर 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अगर आपको पूछे तो आपको अलवर 2 पे आ जाएगा। ठीक है, और प्रतापगढ़ आपका 3 पे आ जाएगा। ठीक है, ये 21 की रिपोर्ट के अनुसार है। और 1 पे आपका उदयपुर आ जाएगा और सबसे कम आपका हो जाएगा चूरू में। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? हाँ देखो ये बताओ भाई, जिले तो आपने बता दी लेकिन अभी क्षेत्र बताना है। मध्य राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में, पूर्व राजस्थान में या फिर उत्तर पूर्व राजस्थान में? तो ये आपके कहाँ पे हो जाएंगे? ये आपके गुरुजी हो जाएंगे दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि वर्तमान राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा?
हाँ, इसमें ये हो जाएगा, अंत और दसूर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या वो जल की समस्या बनती जा रही है। ठीक है, तो ये तो आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आप मुझे बताना कि क्लास आपको कैसी लगी भाई। इसमें आपके पॉलिटिकल नहीं, इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर यानी कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास के क्वेश्चन डाले गए थे। मिक्स क्वेश्चन थे आपके 50। बताना मुझे क्लास कैसी लगी और कितने क्वेश्चन सही हुए, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट अफेयर, राजस्थान जी के, इंग्लिश, हिंदी और एग्जाम से पहले भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति का रिवीजन कराया जाएगा और क्लास भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को मत करना भूलना, क्योंकि जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अत्यावश्यक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह वो भी मिल जाएगी और टॉपिक वाइज क्लास हो रही है उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।